हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कौन कौन से क्वेश्चन जिनके आने की संभावना और चांसेस हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं, मैंने मैथमेटिक्स फर्स्ट जो 2020-21 का सिलेबस है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके अलावा जो RCS या फिर RAS करके है RCS 103 उनका भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना चुका हूँ। तो आज मैं बात करूँगा KAS 103 जिसका कोड है KAS 103, ठीक है। उसके अलावा अगर किसी अदर सब्जेक्ट का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो हमें कमेंट कर देना, लेकिन आपको सब्जेक्ट कोड, सेमेस्टर, ब्रांच पूरा डिटेल में लिखना है, ठीक है। और आपको सब्जेक्ट का नेम भी लिखना है, तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट वाइज, और मैं उसको लास्ट में कुछ 3 से 4 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा, ठीक है। पहले मैं यूनिट वाइज वो बताता हूँ। तो यूनिट वन की अगर बात करें तो इसमें देखो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यूनिट वन में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट जिसका आने के चांसेस हैं। स्क्यू, सिमेट्रिक, और मैं आपको इसके पहले बता दूं कि मैंने वीडियोस बनाया, काफ़ी सारे स्टूडेंट फिर कमेंट करते कि सर आपने सिलेबस बहुत ज़्यादा लार्ज बना दिया। तो यार देखो, अगर सिलेबस मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा तो आपको पहले बता दूं, आप कमेंट करने से पहले ये सोचना कि मैथ का जो पेपर होता है या किसी अदर सब्जेक्ट का जो पेपर होता है उसमें 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, 20 to 25 क्वेश्चन। अगर 25 क्वेश्चन आते हैं तो आपको कोई भी अगर बताएगा तो कम से कम 50 क्वेश्चन बताएगा, लेकिन मैं बहुत मुश्किल से 25 से 30 ही टॉपिक्स मेरे होते हैं जिसमें से आने के ज़ाहिर सभी के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि ये ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं 70+ मार्क्स लाना तो आपको 25 क्वेश्चन जो आते हैं, कम से कम 25 क्वेश्चन तो पढ़ के जाना ही होगा। इतना भी नहीं पढ़ोगे तो यार बीटेक कर रहे हो, कम से कम इतना तो सोचो, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। देखो सिमेट्रिक और मैट्रिक से 2-3 टॉपिक के दोनों ही से एक क्वेश्चन ज़रूर आने के चांसेस हैं, ठीक है। कौन कौन सा है? देखो, पहला है स्क्यू सिमेट्रिक, दूसरा है आर्गोनल मैट्रिक्स, और फिर है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। क्या है? आर्गोनल मैट्रिसेस, और फिर है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, फिर है इनवर्स एंड रैंक मैट्रिक्स। तो देखो, इन 4 से 5 टॉपिक से कम 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर आएगा। एक क्वेश्चन तो आने के चांसेस हैं ही स्क्यू सिमेट्रिक से, आर्गोनल मैट्रिक्स और कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, इनवर्स रैंक मैट्रिक्स। तो आपको ये सब पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर पार्ट इसका बी जो है कैली हैमिल्टन थ्योरम और आइन वैल्यू एंड आइन वेक्टर, दोनों से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। देखो, कैली हैमिल्टन के चांसेस कम है क्योंकि इसके पहले जो मैथ का पेपर उसमें आ चुका है, मैथ थर्ड वाला। तो हो सकता है ये इस बार जो है ये न पूछे, उसकी जगह पे आइन वेक्टर पूछ सकता है। तो आपको बट ये भी पढ़ लेना है, शायद ये भी आ जाए, ठीक है। तो कैली हैमिल्टन थ्योरम और आइन वैल्यू एंड आइन वेक्टर आपको पढ़ के जाना है। फिर उसके बाद हमारी यूनिट 2 की बात करते हैं। तो यूनिट 2 में भी कुछ जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि थ्योरम्स इसमें काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। थ्योरम इसमें ज़्यादा नहीं है, बट इसमें 1-2 थ्योरम है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं? पहला इसका आपको रोल्स कैची मीन वैल्यू, ठीक है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। कौन कौन सा? देखो, 3 से 4 थ्योरम इसमें है। एक आपका है रोल्स थ्योरम, कैची मीन वैल्यू थ्योरम, फिर है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, फिर है लेमटिस थ्योरम। ये सारे में से कम एक थ्योरम ज़रूर पूछेगा, ठीक है। तो आपको इनको पढ़ के जाना, कम से कम एक बार ज़रूर देख लेना, और कोशिश करना आप रट के मत जाएं, आप जो है इसको समझ के पढ़ें, और पॉइंट बाई पॉइंट ज़्यादा ना पढ़ें, कोई ज़रूरी नहीं आप पूरे का पूरा पढ़ के जाएं, बट जो मेन पॉइंट है जैसे 7 से 8 पॉइंट उस पर जो है उस पर देखें, ध्यान दें उस पर कि कौन कौन सा जो है मेन टॉपिक्स है, यानी 7 से 8 पॉइंट ऐसा हो ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ स्टूडेंट ने कुछ लिखा है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं आप 100 का 100% सेम टू सेम ही लिखें, कुछ आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, बट जो है रूल के अगेंस्ट ना हो, ठीक है। क्या करना है आपको? पहले रोल्स थ्योरम, फिर कैची मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम और लेमटिस थ्योरम, ये सारे पढ़ के जाना है। और इसका एप्लीकेशन भी आप देख सकते हैं, इसका एप्लीकेशन भी आ सकता है, ठीक है। लेमटिस थ्योरम का एप्लीकेशन भी पूछ सकता है। फिर इसमें जो पार्ट भी है पोलर कोऑर्डिनेट्स भी एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो आपको ये भी एक बार देख लेना, ठीक है। यूनिट 2 में सिर्फ थ्योरम ही देखना है, पोलर कोऑर्डिनेट आप देख सकते हैं। और फिर उसके बाद मॉड्यूल 3 की बात करें तो मॉड्यूल 3 में आपको क्या करना है, जो सबसे पहले इसमें आता है पार्शियल एंड टोटल डेरिवेटिव। देखो, दोनों डेरिवेटिव से एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, पार्शियल एंड टोटल डेरिवेटिव्स, ठीक है। फिर उसके अलावा जैकोबियंस से एक इस बार जो है आया था, तो हो सकता है इस बार भी पूछ सकते हैं, इसमें भी पूछ सकता है, ठीक है। जो मैथ का पेपर हुआ उसमें आया था जैकोबियंस से, तो हो सकता है इसमें भी आ जाए। तो जैकोबियंस आप एक बार देख लेना, क्या पता इस बार, ठीक है। और आयलर थ्योरम और उसके बाद टेलर मैक्लॉरिन थ्योरम ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन टेलर की ज़्यादा चांसेस है, मैक्लॉरिन की थोड़ा कम है चांसेस, और टेलर और इसकी जो है आयलर थ्योरम की ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप कोशिश करें
इन दोनों में से ज़रूर एक पढ़ लें। किसमें से? वैसे तो मैं कहूँगा तीनों पढ़ लें, क्या पता मैक्लॉरिन ही पूछ ले, लेकिन आयलर और टेलर आपको थ्योरम ये दोनों बिल्कुल नहीं छोड़ना है, और मैक्लॉरिन भी एक बार देख लेना, ठीक है। उसके बाद इसमें अगर बात करें मॉड्यूल 4 और 5 की, यानी चौथी और पाँचवीं जो यूनिट है उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। तो देखो मॉड्यूल 4 और 5 में आपको पहले देखना है डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन। ये अगर आप देख लोगे इसका एक डेरिवेशन का भी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, तो आपको ये ज़रूर देखना है। इसके 95% चांसेस हैं डबल एंड ट्रिपल यानी मल्टीपल इंटीग्रल डेरिवेशन के, ठीक है। उसके अलावा आपका चेंज ऑफ एरियाज एंड चेंज ऑफ ऑर्डर इंटीग्रेशन, चेंज ऑफ एरिया एक तो ये, और चेंज ऑफ ऑर्डर इंटीग्रेशन, इन तीनों से एक क्वेश्चन आ सकता है। पहले तो हो गया आपका डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन और चेंज ऑफ एरियाज एंड चेंज ऑफ ऑर्डर इंटीग्रेशन, ये आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद इसका जो पार्ट बी है, पार्ट बी में क्या क्या पढ़ के जाना है, गॉस डाइवर्जेंस एंड गॉस ग्रीन थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, ठीक है। यानी 3 थ्योरम है, एक तो जो है डाइवर्जेंस है गॉस का, और दूसरा है ग्रीन थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम, तो ये आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। और ये चांस तीनों में से ज़रूर एक आने के चांसेस हैं। वैसे तो गॉस ग्रीन में से पूछ सकते हैं या फिर स्टोक का भी पूछ सकते हैं, तो आपको ये पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट जो आता है, लास्ट यानी कि सी वाला 4 और 5 मॉड्यूल का सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल, सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है। फिर टेंजेंट एंड नॉर्मल प्लेन, इसके मैं फिर बता रहा हूँ 100% इसके चांसेस हैं, इसका डेरिवेशन पूछेगा, ठीक है। मैं अभी बताऊँगा इसमें से क्वेश्चन और। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल प्लेन आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। वैसे मैंने जो बताया सबको पढ़ लेना है, लेकिन फिर मैं बता दूं आपको, आप सोचते हैं अगर कुछ ना पढ़ना पड़े तो यार 25 क्वेश्चन अगर आता है आपके पेपर में, तो 25 क्वेश्चन भी नहीं पढ़ेंगे तो फिर कैसे आपका पेपर होगा, कैसे आपकी बैक नहीं लगेगी। बैक लगना है तो ज़रूरी है, अगर आप पढ़ोगे नहीं, कम से कम जितना क्वेश्चन आता है उतना ही क्वेश्चन पढ़ के जाओ। 25 क्वेश्चन आता है, कम से कम 25 से 30 थ्योरम और 25 क्वेश्चन डेरिवेशन वगैरह देख के जाना है, तभी आपका कुछ हो सकता है, ठीक है। ये बता रहा हूँ फुल जो आने की, अगर उसमें उतना पढ़ के जाओगे तो उसमें 50% 60% ज़रूर आएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपके 70+ मार्क्स हैं, तो आपको यूनिट 1 बिल्कुल नहीं छोड़ना। यूनिट 1 का सभी आप पढ़ लेना, मुझे बताया तो पढ़ना ही पढ़ना है, आप चाहें तो और भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और चौथी 5वीं यूनिट इंपॉर्टेंट है, 5वीं तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो ये सब पढ़ सकते हो आप, बाकी दूसरे तीसरे चाहना तो देख लेना, बाकी जो इंपॉर्टेंट होता है वो देखना है। फिर जो ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 3 टॉपिक्स है जो कि मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तो कौन कौन सा है। पहला है, इसमें देखो काफ़ी ज़्यादा इसके चांसेस हैं आने की। फर्स्ट वाला है आइडेंटिफाई द एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड अप्लाई फॉर इवेलुएटिंग मैक्सिमा मिनिमा सीरीज एंड जैकोबियंस। क्या क्या है, आइडेंटिफाई द एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड अप्लाई फॉर इवेलुएटिंग मैक्सिमा मिनिमा सीरीज एंड जैकोबियंस, ये आपको पढ़ के जाना है एक बार, ठीक है। फिर जो दूसरा पॉइंट है जो काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स एंड अप्लाई फॉर सॉल्विंग लीनियर सिमल्टेनियस इक्वेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स एंड अप्लाई फॉर सॉल्विंग लीनियर सिमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है। ये कि आने के साथ, वैसे तो 5 क्वेश्चन थे, 5 अच्छे क्वेश्चन, लेकिन मैंने 3 ही लिखा है जिनके आने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। और तीसरा जो है, तीसरा आपका क्या है इसमें, तीसरा आपका इलस्ट्रेट द वर्किंग मेथड ऑफ मल्टीपल इंटीग्रल एंड अप्लाई फॉर फाइंडिंग एरिया वैल्यू ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इलस्ट्रेट द वर्किंग मेथड ऑफ मल्टीपल इंटीग्रल एंड अप्लाई फॉर फाइंडिंग एरिया एंड वैल्यू ऑफ मास एंड सेंटर ग्रेविटी। ये इम्पॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा है, ये आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। एक बार देख लेना। और मैं फिर बता रहा हूँ, इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, किससे, जो कि मैंने आपको बताया था अभी, टेंजेंट से एक क्वेश्चन मैं फिर बता रहा हूँ, 95% चांसेस है इसका पूरा डेरिवेशन आएगा। इसमें आप देख लेना कि कौन कौन सी जो है थ्योरी लगा के अप्लाई करके जो है इसको सॉल्यूशन करके दिया है। टेंजेंट एंड नॉर्मल प्लेन से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल प्लेन एक बार ज़रूर देख लेना, अच्छे से इसको देख लेना, ठीक है। बाकी जो मैं बता चुका हूँ तो आपको देख के जाना ही जाना है। उसका अगर आप कोई डाउट है किसी अदर सब्जेक्ट में आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके सब्जेक्ट टॉपिक और सब्जेक्ट नेम, सेमेस्टर ब्रांच, मैं आपको पूरा जो है प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। आज की पसंद है, बेस्ट ऑफ लक। आई होप आपके पेपर अच्छे जाएगा, आई होप आपका एग्जाम्स अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक।